तो भाई होली की तैयारी शुरू हो गई है और आज यहाँ पे मैं बना रही हूँ होली स्पेशल गुजिया। क्योंकि हम यूपी वालों के यहाँ जब तक गुजिया नहीं बनती लगता है होली का त्योहार कुछ अधूरा अधूरा सा है। हमारे यूपी में होली के त्योहार का मतलब ही है रंग और गुजिया। और आज मैं आपके साथ गुजिया बनाने की परफेक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स तो शेयर करूंगी ही, साथ ही साथ गुजिया की फिलिंग बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ताकि आपकी गुजिया बहुत ही टेस्टी बने। मेरी तरीके से अगर फिलिंग बनाएंगे ना गुजिया की, सच में गुजिया बहुत टेस्टी बनेगी। और सच बताऊं तो गुजिया की जान ही होती है उसकी फिलिंग। फिलिंग टेस्टी होती है तो गुजिया अच्छी लगती है। और सच बताऊं तो मैं ना मार्केट की गुजिया खाती हूँ और ना ही किसी के घर की गुजिया खाती हूँ, क्योंकि अब तक जहाँ भी मैंने खाया ना किसी की भी गुजिया की फिलिंग मुझे अपने जैसी नहीं लगी। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, जब आप मेरे तरीके से गुजिया की फिलिंग बनाएंगे तो आप खुद ये रियलाइज़ करेंगे। तो यहाँ पे 400 ग्राम मैंने लिया हुआ है मावा, और ये मार्केट का मावा है। आप घर का मावा बना लें तो और अच्छी बात है। और इसे करीब 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। मावा भूनने से मावा थोड़ा सा ड्राई भी हो जाता है और गुजिया की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। अब 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है पैन में देसी घी, और इसमें 2 से ढाई टेबल स्पून डाल दिया है चॉप किया हुआ बादाम, और 2 से ढाई टेबल स्पून डाल दिया है चॉप किया हुआ काजू। इसी के साथ साथ 2 टेबल स्पून डाल दिया है चॉप किया हुआ पिस्ता। इनमें से जो ड्राई फ्रूट्स आप नहीं ऐड करना चाहते हैं, आपके पास नहीं है या आपको नहीं पसंद है, तो वो आप स्किप कर लें। अब लो फ्लेम पे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें रोस्ट कर लेंगे। तो ज़्यादा घी का यूज़ मैंने नहीं किया है। तो आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके उसे दरदरा ग्राइंड भी कर सकते हैं, वो और थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे आधा टीस्पून मैंने घी और ऐड किया है, और इसमें डाल दिया है मखाना। जनरली मखाना लोग गुजिया में नहीं डालते, पर मैं मखाना डालती हूँ। कैसे डालती हूँ वो आगे आपको बताऊंगी। तो आधा कप मखाना को क्रिस्पी होने तक रोस्ट कर लिया है, और अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और मखाना को पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। अब पैन में फिर से आधा टीस्पून देसी घी ऐड करेंगे, और इसमें 1 टेबल स्पून जितना ऐड कर दिया है चिरौंजी, और 1.5 टेबल स्पून जितना ऐड कर दिया है मस्क मेलन सीड। आप इसकी जगह पे वाटरमेलन सीड भी ऐड कर सकते हैं, पर मस्क मेलन सीड का टेस्ट गुजिया की फिलिंग में ज़्यादा अच्छा आता है। मतलब मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको जो पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। पैन में आधा टीस्पून देसी घी और ऐड कर दिया है, और इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून जितना ड्राई ग्रेटेड कोकोनट, यानी कि सूखा नारियल। इसे अच्छा ब्राउन कलर आने तक भून लेना है। अगर आप इसे नहीं भूनेंगे ना तो गुजिया की शेल्फ लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहेगी, मतलब गुजिया जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसलिए जो सूखा नारियल है उसे भुनना बहुत ज़रूरी है। 3 से 4 टेबलस्पून इसमें किशमिश डाल दी है, और किशमिश को भी नारियल के साथ ही हल्का सा भून लेंगे। और अब इसे भी उसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून देसी घी और डाला है मैंने, और इसमें करीब 3 टेबलस्पून सूजी को हमें भून लेना है। तो सूजी आप स्किप कर सकते हैं, पर सूजी ऐड करेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और देखिए एकदम गोल्डन कलर आने तक सूजी को मैंने भून लिया है। तो सूजी को भी आप अच्छे से ज़रूरी हो जाता है कि भून लें। अब एकदम सूखे पैन में मैं ऐड कर रही हूँ करीब 1.5 टेबलस्पून जितना खसखस, यानी कि पॉपी सीड, और इसे इसी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो करीब 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लिया है इसे, और सारी चीज़ों को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। साथ ही साथ मखाना जो ठंडा किया था ना, उसे भी ग्राइंड करके इसी प्लेट में ऐड कर दिया है। तो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, और चलिए अब डो लगा लेते हैं। तो गुजिया का डो लगाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 कप जितना मैदा। तो मैंने यहाँ पे करीब 400 ग्राम मावा लिया था, तो मैं 3 कप जितना मैदा ले रही हूँ। और इसमें 1 पिंच मैंने सॉल्ट ऐड किया है, और इसी के साथ साथ ऐड कर दिया है 1/4 कप यानी 1/4 कप देसी घी। तो यहाँ पे देसी घी का ही मोयन लगाएं। मैं सजेस्ट करूँगी कि ऑयल का मोयन ना लगा के देसी घी का मोयन लगाएं। गुजिया बहुत ही बढ़िया, खस्ता और बहुत ही मज़ेदार बनती है। और मोयन लगाने के लिए इस तरीके से आटे को हाथ पे रब कर करके मोयन लगा लें, और इस तरीके से जब लड्डू जैसा बनने लगे इसका मतलब हमारे जो आटे में मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी ऐड करेंगे, और इसका थोड़ा सा सख्त डो लगाएंगे। मतलब आपको सॉफ्ट या मीडियम सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, आपको गुजिया का बनाने के लिए जो डो लगाना है ना, वो थोड़ा सा सख्त लगाना है। तो ये सब छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो बड़े काम आते हैं। अब डो को गीले कपड़े से कवर करके करीब आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो आधे घंटे या 20 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। और ये देखिए मावा कितने बढ़िया से ड्राई हो चुका है, एकदम अच्छे से क्रम्बल हो जा रहा है। इसीलिए तो हमने मावा को भुना है। तो इस तरीके से क्रम्बल टेक्सचर हो जाए मावा का तो बिल्कुल परफेक्ट है ये मावा। और ये मावे से गुजिया बनाएंगे तो गुजिया लंबे टाइम तक टिकी रहेगी, मतलब गुजिया जल्दी ख़राब नहीं होगी। अब मावे में सारे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 कप जितना शुगर पाउडर। आप शुगर का बूरा भी ऐड कर सकते हैं, और अगर शुगर कम पसंद करते हैं, मतलब मीठा कम पसंद करते हैं,
तो शुगर की क्वांटिटी थोड़ी कम कर लीजिएगा। 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डाल दिया है फ्लेवर के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़े से केसर के धागे भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इस बार नहीं ऐड किया है। और ये देखिए हमारी गुजिया की फिलिंग बन के रेडी है। और भाई अभी रात का टाइम है, मैं अकेले ही गुजिया बना रही हूँ, क्योंकि ऐसे क्या होता था कि हस्बैंड रहते थे, बेटी रहती थी, तो थोड़ी हेल्प हो जाती थी। पर आज मैंने फिलिंग तो अकेले बनाई ही और डो वगैरह तो लगाया ही, ये सब तो मैं पहले भी करती थी। लेकिन बाकी टाइम में क्या होता था, कोई रोटियां बेल देता था, कोई फिलिंग भर लेता था, तो थोड़ा सा इजी हो जाता था। फिर मुझे गुजिया को फ्राई करना रहता था, तो ज़्यादा काम नहीं होता था, मतलब हेल्प मिल जाती थी। पर आज मुझे ये काम अकेले करना है, क्योंकि बेटी भी नहीं है और हस्बैंड भी बाहर गए हुए हैं। तो भाई लेकिन गुजिया तो बनानी ही है, होली तो मनानी है, क्योंकि होली तो हमारी अधूरी है बिना गुजिया के। तो बस यहाँ पे देखिए इस तरीके की लोइयाँ मैंने बना ली हैं डो से, और एकदम इस तरीके की आपको इसी साइज़ की लोइयाँ बनानी हैं। और लोइयों की यहाँ पे रोटी बेल लेनी है। तो मतलब जैसे रोटी बनाते हैं ना जितनी बड़ी, उससे थोड़ा सा छोटा रखना है। मतलब नॉर्मली अगर मीडियम साइज़ की रोटी बनाते हैं तो उसे थोड़ा सा छोटा रखना है, या फिर आप रोटी के साइज़ का भी रख सकते हैं। और बहुत पतला मत बेलिएगा, नहीं तो गुजिया फटने लगेगी ऑयल में जाते ही। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए कि गुजिया कच्ची रह जाए। तो यहाँ पे जो है मैंने काफ़ी सारी रोटियां बना के तैयार कर ली हैं, और साथ में स्लरी तो बना के मैंने तैयार कर ही ली है। अब इस तरीके का मोल्ड लिया हुआ है। तो ये मोल्ड मैं आपको बता दूं, मेरा 18-20 साल पुराना मोल्ड है। अब यहाँ पे इस मोल्ड में मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डाल के इसे डस्ट कर लिया, और एक जो रोटी है वो इसके ऊपर रखी है, और बीच में इस तरीके से फिलिंग डालेंगे। तो देख रहे हैं आप, एक बड़ा सा स्पून मैंने लिया हुआ है फिलिंग के लिए, छोटा स्पून नहीं बड़ा सा स्पून लिया हुआ है, उससे फिलिंग डाली है, और साइड में जो मैदे वाला घोल है वो लगा लेंगे, और इस तरीके से बस आपको इसे बंद कर लेना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्लास्टिक वाला मोल्ड है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पर आजकल क्या है कि मोल्ड जल्दी मिलते नहीं है, ये प्लास्टिक वाले ही ज़्यादा मिलते हैं। मतलब वो स्टील वाले या एल्यूमिनियम वाले ये सब नहीं मिलते हैं, मतलब मुझे तो नहीं मिले। तो बहुत अच्छा तो ये प्लास्टिक मोल्ड नहीं होता, लेकिन ठीक है, काम इतने टाइम से चल ही रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक गुजिया मैंने मोल्ड वाली बना के तैयार की, और एक आपको बताती हूँ हाथ से कैसे तैयार करेंगे। तो हाथ वाली में आपने देखा करीब इस बड़े वाले चम्मच से 1.5 चम्मच मैंने फिलिंग डाली है। और फिलिंग अच्छे से ना हो तो गुजिया का मज़ा कहाँ आता है। फिलिंग इसीलिए तो अच्छी बनानी पड़ती है कि गुजिया खाने में मज़ेदार लगे। तो यहाँ पे इतनी भी फिलिंग आपको नहीं डालनी है कि गुजिया फट जाए ऑयल में जाते ही और सारी फिलिंग बाहर आ जाए। तो इसी तरीके से आपको बड़े चम्मच से 1 चम्मच फिलिंग डालनी है अगर मीडियम साइज़ की गुजिया बना रहे हैं। और इस तरीके से हाथ वाली बना रहे हैं तो 1.5 चम्मच बड़े चम्मच से डाल सकते हैं। तो एक साइड को उठाते हुए इस तरीके से देख रहे हैं आप, मैं फ़ोल्ड करते जा रही हूँ। तो ये हाथ वाली गुजिया भी इसी तरीके से देखिए बना ली है मैंने। पहले मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, थोड़ा प्रैक्टिस करते करते ये आ गई। और प्रैक्टिस भी क्या करते हैं हम, होली पे ही तो गुजिया बनाते हैं, बाकी कौन सा हमेशा गुजिया बनाते रहते हैं। पर फिर भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो बनी जाएगी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी से ही बन जाती है। अब ऑयल में गुजिया को मैं फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। मैंने काफ़ी सारी गुजिया बना ली है, तो अब ऑयल में इसे फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। अब फ्राई करने के टाइम तो आपको खास ध्यान रखना है कि ऑयल बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, बिल्कुल गुनगुना जिसको कहते हैं ना, उतना गर्म ऑयल होना चाहिए। और उसी में आपको गुजिया डालनी है। फ्लेम को बराबर आपको स्लो पे ही रखना है, मतलब लो फ्लेम पे ही आपको गुजिया को पूरी तरीके से फ्राई करना है। और इस तरीके से देखिए ऊपर ऊपर से थोड़ा सा स्पून से ऑयल डालते जाना है। अगर आप ऑयल ज़्यादा गर्म ऑयल में गुजिया डालेंगे तो क्या होगा कि गुजिया ऊपर से तो कलर आ जाएगा उसका, पर अंदर से कच्ची रह जाएगी, साथ ही साथ गुजिया फटने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए गुजिया फ्राई करने के लिए ये टिप को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और देख सकते हैं गुजिया बिल्कुल भी नहीं फटी है, एक भी गुजिया आपको दिख रही है कि जो फटी हुई हो। तो बस यहाँ पे देखिए गुजिया को मैंने फ्राई कर लिया है, और सेम दूसरी बार भी मैंने उसी टिप को फॉलो किया है। ऑयल को पहले ठंडा कर लिया, उसके बाद गुजिया उसमें ऐड की फ्राई होने के लिए। और इस बार मैंने देख रहे हैं कितनी ज़्यादा गुजिया कढ़ाई में डाली है फ्राई होने के लिए। तो इसी तरीके से सारी गुजिया फ्राई कर लेंगे। और सच बताऊं तो गुजिया फ्राई करने में बहुत टाइम लगता है। लो फ्लेम पे इसे फ्राई करने में आपको, मतलब एक शिफ्ट की गुजिया फ्राई करने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं भाई। और यहाँ पे देखिए इतनी सारी गुजिया मैंने बना के तैयार कर ली है, कुछ हाथ वाली है और कुछ मोल्ड वाली है। तो गुजिया की फिलिंग टेस्टी कैसे बनाएं जिससे गुजिया मज़ेदार लगे, वो रेसिपी तो आपके साथ शेयर की, साथ ही साथ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किए, ताकि गुजिया में आपके एकदम अच्छे से फिलिंग भी हो जाए और गुजिया बिल्कुल भी फटे नहीं। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स
फॉलो करके आप भी इस बार गुजिया ज़रूर बनाएं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप गुजिया के अंदर जो फिलिंग है ना वो एकदम अच्छे से भर भर के है। आप खुद देख सकते हैं फिलिंग जो है कहीं से भी कम नहीं है। तो पूरी तरीके से भर भर के ये गुजिया में फिलिंग है। और हाथ वाली गुजिया भी आपको दिखाती हूँ, इसमें कितनी बढ़िया फिलिंग हुई है और कितनी बढ़िया ये पकी है। मतलब सारी की सारी गुजिया बहुत अच्छे से पकी हैं, आप खुद देख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज के मेरे ये होली स्पेशल मावा गुजिया की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि होली का टाइम है और लोग भी इसी तरीके से गुजिया बना सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी होली।